बात कल हम कहानी पढ़ रहे थे चिड़िया की बच्ची, जिसमें हमने बताया था कि सेठ के बगीचे में एक नन्ही सी चिड़िया आ गई और सेठ उसे अपने पास रखना चाहता है। कहता है कि मेरा जो मन है वो प्रफुल्लित हो जाएगा, यानी प्रसन्न हो जाएगा आपके यहाँ रहने से। तो चिड़िया बार बार उसे मना करती है और कहती है कि मैं तो अपनी माँ के पास जाऊंगी, वह अपनी माँ को ही अपना सब कुछ मानती है। तो बच्चों, अब हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, भोली होता अनजान, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, महामान्य होता प्रतिष्ठित या आदरणीय। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। यानी क्या है कि माधव दास उसे अपनी संपन्नता के कारण कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती। तो उस चिड़िया की बच्ची ने मना कर दिया कि मैं अपने परिवार को जानती हूँ, सूरज की धूप को भी जानती हूँ, फूलों और पानी को जानती हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं जानती। माधवदास, तुम बोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है। यानी वह संपन्न था, इसीलिए कहता कि मेरे पास क्या नहीं, अर्थात मेरे पास सब कुछ है। जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया बोली, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए, क्योंकि मैं तो एक नन्ही सी चिड़िया हूँ। आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप मुझे यहाँ क्यों रखना चाहते हो? माधवदास कहता है, चिड़िया तू निरी अनजान है। निरी होता है केवल, अनजान अबोध। मुझे खुश करोगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। माला माल करना, धनवान बना देना। चिड़िया कहती है, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती। सेठ क्या होता है? पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। चिड़िया नहीं समझती, क्योंकि उसे धन संपत्ति से कुछ मतलब ही नहीं था। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। राह होता रास्ता। मैं माला माल होकर क्या होऊंगी? मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? सेठ कहता है, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना क्या होता है? उसी की जगत को तृष्णा है। तृष्णा होता है पाने की लालसा। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। समूचे का अर्थ होता है संपूर्ण। तेरा पूरा घर मैं सोने का बनवा दूंगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। तो इन बातों से पता चलता है कि माधवदास के पास अत्यधिक धन संपत्ति थी। चिड़िया बोली, वह सोना क्या चीज़ होती है? सेठ कहता है, तू क्या जानेगी? तो चिड़िया, जो सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ, उसकी किस्मत खुल जाती है। किस्मत खुलना, भाग्य जाग जाना। तू अभी
जग का हाल नहीं जानती। जग होता है संसार, तुझे अभी संसार के बारे में पता ही नहीं है। मेरी कोठियों पर कोठियाँ, बगीचों पर बगीचे हैं, अर्थात मेरी अत्यधिक कोठी और बगीचे हैं। दास दासियों की संख्या नहीं है, यानी बहुत दास दासियाँ हैं, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। चित्त होता दिल, प्रसन्न होना, खुश होना। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? रे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया कहती है, सेठ मैं नादान हूँ। नादान का अर्थ था ना समझ, भोली। मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है। माँ मेरी बाट देखती होगी। बाट देखना, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। सेठ कहता है, ठहर ठहर, हम अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनती, अनगिनती होता असंख्य फूल हैं। ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचे में हैं। वे भांति भांति के, यानी तरह तरह के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया। तैने का अर्थ है तूने, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बार के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती। कैसी सुंदर तेरी गर्दन है, कैसी रंगीन देह है। तू अपने मूल्य को नहीं देखती। मूल्य होता कीमत। मैं तुझे सोने से मढ़ कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रह। चिड़िया कहती है, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो। यानी वह कहती कि रात हो जाएगी और रात में अंधेरा बहुत होता है, मैं रास्ता भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझना, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास होता नौकर, झटपट जल्दी से भाग कर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया। क्षण भर होता पल भर। यह सब पल भर में ही हो गया। चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, कल आओगी ना। और उसे प्रसन्न करता है कि अब तो तुम चली जाओ, कल आ जाओगी, कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया। इशारा होता है संकेत करना। और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में लगा। जतन होता प्रयत्न। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? यानी वह उसे बैक आ रहा है। चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ, जाना, अभी तो उजेला है। उजेला होता है प्रकाश। अभी तो प्रकाश है। 2 भाई 2 बहन 1 भाई है। बड़ी अच्छी बात है। यानी वह उसे बातों में फुसला रहा है ताकि नौकर उसे पकड़ सके। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। चैन होता आनंद। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। चौकन्नी, सावधान होकर। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर? अभी कहाँ, अभी उजेला है।
यानी रोशनी है, प्रकाश है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ। भय मत करो। भय होता डर। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। राह होता रास्ता, सूझना दिखाई देना। इतने में चिड़िया को बोध हुआ। बोध होता ज्ञात होना, मालूम होना। जैसे एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया। देह होता शरीर। वह चीख देकर चिचियाई। चिचियाना होता है चिड़िया की आवाज़ निकलना। और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह इतनी उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। अर्थात वह इतनी डर गई। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? जब वह माँ के पास जाकर सुबक सुबक कर रोती है और ओ माँ कहती है, तो माँ उससे पूछने लगी कि ऐसी कौन सी बात हुई है। पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। क्यों चिपकी? क्योंकि नौकर उसे पकड़ना चाहता था और वह सोचती थी कि मैं पकड़ी जाती तो मैं वहाँ बंदी बन जाती। और वह पकड़ने के डर से वह कांप गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा। ढांढस होता है धैर्य। और तब वह पलक मीचना, आंखें बंद करना, उस छाती में ही चिपक कर सोई जैसे अब पलक ने खोलेगी। यानी वह इतनी डर गई कि माँ की छाती से चिपक कर ही सो गई। तो बच्चों, जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित चिड़िया की बच्ची कहानी समाप्त हुई। कल हम इसके शब्दार्थ करेंगे। बच्चों, इस कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना।